वेलकम वेलकम टू माय चैनल। अब लेते हैं गुडविल का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। बहुत सिंपल होता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड्स में क्या होता है, वेट्स दिए गए रहते हैं, उसके हिसाब से वैल्यूएशन की जाती है। अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, 15, 16, 17, 18, 19 में प्रॉफिट दिया गया है 20,000, 24,000। देखिए 2015 में प्रॉफिट है 20,000, 2016 में है 24,000 और 2017 में है 30,000 और 2018 में है 25,000 और 2019 में है 18,000, 18,000। अब देखिए इनको ना वेट्स दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5। तो वेट्स को देखिए 1, 2, 3, 4, 5। अब इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये सबको प्रॉफिट के वेट्स दिए गए हैं। वेट मेजरमेंट होता है इकोनॉमिक्स में, आपने पढ़ा होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि टाइम के साथ मनी वैल्यू चेंज होती है। मनी वैल्यू ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग पैसे का वैल्यू, मनी वैल्यू चेंज होता है। इसीलिए ना देखिए इंटरेस्ट लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि प्रॉफिट वो किसी भी पैसे का आज से 10 साल पहले 500 रुपए की वैल्यू और आज 500 रुपए की वैल्यू में डिफरेंस है। आप देखिए डॉलर कहाँ पहुंच गया है। तो टाइम, जो मनी वैल्यू है किसी भी करेंसी का, उसका टाइम से सीधा रिलेशन है। आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले 1 करोड़ का मतलब बहुत कुछ, बहुत बड़ा अमाउंट था। आज उतना नहीं है। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। ये एक मैथ्स का चैप्टर है ये फिलहाल। तो इसीलिए वेट्स दिए जाते हैं कि भाई आज 5 साल पहले का प्रॉफिट मान लीजिए 1 लाख प्रॉफिट था और 5 साल बाद आज के 1 लाख प्रॉफिट में अंतर है। तब 1 लाख की वैल्यू कुछ और थी, आज 1 लाख की वैल्यू कुछ और है। तो उसके हिसाब से वो वेट्स करते हैं। फिलहाल हमारा काम वो नहीं है, वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है। हियर वी आर गिवन दिस प्रॉफिट ऑफ 15, 16, 17, 18, 19 एंड द प्रॉफिट्स आर दीज। वो वेट्स जो असाइन किए गए हैं वो ये है। तो हमें गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा? मेथड ऑफ गुडविल देखिए, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20,001, 20,000, 24,002, 48,000, 30,003, 90,000, 25 इंटू 4 1 लाख और 18,005 हो जाएगा 90,000। ये इनका क्या आ गया? वेटेड वैल्यूज आ गई। प्रॉफिट्स की वेटेड वैल्यूज आ गई उनके वेट के कारण। अब इनके अब प्रॉफिट सब बराबर हो गया। अगर आज क्या लेंगे, 2019 के मान लीजिए ये लास्ट डेट है, तो 2019 में सबका वैल्यू इक्वलाइज हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड कर देंगे। राइट, देखिए 1,90,000 और 90 कितना हो जाएगा? 1,80,000। 180 और 1 280, 280 और 20 3 लाख, 3,48,000। ये आ गया टोटल। और वेट्स का भी टोटल निकाल लेंगे। देखिए ठीक है, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। ये वेट्स का भी टोटल निकाल लेंगे और प्रॉफिट्स का भी टोटल निकाल लेंगे। अब एवरेज कैसे निकालेंगे? देखिए
एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स, इसको इससे डिवाइड कर देंगे 3,48,000 अपॉन 15। देखिए 3,48,015, तो वेट्स इसको टोटल प्रॉफिट करके उसको वेट से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखिए 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, यहां बचेगा 4 और 8 क्या हो गया 48, 15 3 जा 45, तो 48 माइनस 45 करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, 3 0 30, 15 2 जा 30 और 00। देखिए एवरेज प्रॉफिट आ गया 23,200, एवरेज प्रॉफिट इज 23,200। अब गुडविल आप जैसे निकालते हैं निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये आपको गिवन रहेगा तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 23,200 ईयर्स ऑफ परचेज इसमें दिया है 3 इयर्स, तो आपका ये बन जाएगा 23,0,326,339,326 69,600 गुडविल आ गया। ये देखिए आपका है वेटेड एवरेज, ये सिंपल वाला है जिसे उसमें था एवरेज में। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा विद पास्ट एडजस्टमेंट, कि प्रॉफिट तो दिया रहेगा लेकिन उसमें क्या होगा एडजस्टमेंट करने होंगे, एब नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, एब नॉर्मल लॉसेस होंगे, उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपकी बुक से, बुक ये भी है ये चूंकि सिंपल है तो इसको तो मैंने ऐसे ही कर दिया, वो मैं क्वेश्चन लगा दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन है मेरे पास, दिनेश एंड महेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Ramesh into partnership for 1/4 share in the profit. Ramesh brings in his share of goodwill in cash. Goodwill for his purpose shall be calculated at 2 years purchase of the 2 years purchase है। Weighted average normal profit of past 3 years. Weights being assigned to each year 2017, 2018, 2019, 1 to 3 है। Profit of the last 3 years were, देखो 2017 में प्रॉफिट है 50,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5,000। 2018 लॉस है 20,000 इंक्लूडिंग लॉस बाई फायर 35,000। और 2019 में प्रॉफिट है 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000 एंड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000। देखिए 2017 में प्रॉफिट है 50,000, लेकिन देखिए यहां पे कह रहा है कि इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट 5,000, इसमें नॉन ऑपरेटिंग गेन है, कोई एसेट बेचा था उसमें 5,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो नॉन इंसिडेंटल गेन या नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ये है 5,000, इसको 5,000 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा, थोड़ा छोटा लिखते हैं जगह कम है, क्या गया बड़ा, थोड़ा छोटा लिखते हैं। $50,000 माइनस 5,000 45,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 45,000। 2018 का है, देखिए लॉस है 20,000, लेकिन इंक्लूडिंग लॉस बाई फायर 35,000, एक एबनॉर्मल लॉस हो गया, लॉस बाई फायर 35,000 का। अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो
फर्म प्रॉफिट में होती 15,000, तो इसको -20,000 प्लस 35,000, तो -20 में 35,000 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15,000 आ जाएगा, राइट। और 2019 इसमें देखिए प्रॉफिट है 70,000, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम बाई चांस कोई डैमेज हो गया और बाद में किसी साल क्लेम मिल गया इंश्योरेंस कंपनी से, तो वो नेचुरली नेट प्रॉफिट में आ जाता है। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम क्या है, इंसिडेंटल है, बाई चांस हो गया, तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल प्रॉफिट है। उसके अलावा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000 का इंटरेस्ट भी मिला है, वो भी एबनॉर्मल गेन है, बिजनेस प्रॉफिट नहीं है। तो 18,000 और 8,000 26,000 का एबनॉर्मल गेन है, माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 70 में 20 निकालें 50, 44,000। देखिए ये आपके आ गए एवरेज प्रॉफिट। अब ये क्या हो गया, ये हो गया नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए, बेट्स कर लेंगे। देखो 2017 45,000 इंटू 1, 2018 15,000 इंटू 2, 2019 44,000 इंटू 3, तो 45 का 45 रहेगा, 15 2 जा 30 और 44 3 जा, तो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 2 14 144। चेक कर लो, 300 3 4 जा 3 4 जा 12 हो जाएगा ना। वन टू थ्री 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 132,000, 1,32,000। अब ये ऐड कर देंगे और ये बेट्स ऐड कर देंगे। देखिए 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, बेट्स टोटल है 6, इसको ऐड कर लीजिए 0 0 0, 5 और 2 7, ठीक है, 4 3 7 3 10 1 1 2 207 000, 2,07,000 ये टोटल आया। और ये आया टोटल बेट्स। एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए 2,07,000 अपॉन 6, 6 3 जा 18 2 7, देखो 6 3 जा 18 2 7 27, 6 4 जा 24, तो 27 24 बचेगा 3 3 0, 6 5 जा 30, 2 0 और आ जाएंगे, 34,500 आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये हो गया आपका 34,500 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज है इसमें
2 years। तो गुडविल आपका कितना आ जाएगा 34,500। 34 का देखिए हो जाएगा 68 और 500 का 69,000 आ जाएगा। अब ये 69,000 क्या आ गया गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। गुडविल ऑफ द फर्म, चूंकि अभी एडमिशन पढ़ना है उसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। अब कोई पार्टनर 1/4 शेयर के साथ आ रहा है, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। तो जो पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, तो फर्म का जब 1/4 शेयर वो खरीद रहा है तो वो गुडविल पे करेगा 1/4। इसका क्या पे करेगा 1/4। तो 69,000 का 1/4 कर सकते हैं। 4 1 जा 4 2 9 और 4 7 जा 28 2 5 0 17,250 के आसपास उनको गुडविल लाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि गुडविल कैलकुलेशन। ठीक है, तो 69,000 फर्म की गुडविल आएगी वेटेड एवरेज। इसमें इंपॉर्टेंट यही है क्योंकि ये एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉसेस को एडजस्ट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।